जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम पेरेंट्स और बच्चों के अलग-अलग परेशानियों और उनके उपाय के बारे में चर्चा करने के लिए आए हुए हैं और हम यहाँ पे एक सही माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि सिर्फ बच्चों में बल्कि पेरेंट्स में। अब आजकल हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आजकल हम देख रहे हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा कामयाब हो, बड़ा हो, खूब पैसे कमाए, विदेश जाए, सेटल हो जाए, एक अच्छी नौकरी करे, सरकारी या फिर प्राइवेट में भी बहुत अच्छे पोजीशन में जाए, ठीक है। लेकिन इस माइंडसेट की वजह से कर रहे बच्चों से कि वो एक कामयाब हो, बहुत अच्छी नौकरी मिले उसे, एक सरकारी नौकरी मिले, विदेश जाए। तो ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों के अंदर एक बच्चों के ऊपर एक अपनी एक्सपेक्टेशन थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं ये जान पा रहे कि बच्चा क्या चाहता है और इस वजह से क्या होता है कि बच्चे ओवरबर्डन फील करते हैं, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन कैसा हो गया, बचपन से ही हम बच्चों को कहते हैं कि हमें हमारा बच्चा अव्वल चाहिए, हर क्षेत्र में अव्वल चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, गाना हो, म्यूजिक हो, डांस हो, स्पोर्ट्स हो। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा फर्स्ट है। हम ये कभी नहीं कहते कि बच्चा ठीक है तुम पार्टिसिपेट करो लेकिन तुम फर्स्ट नहीं आओगे तभी भी चलेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें 70% लाना है, तुम्हें 90% लाना है, तुम्हें मेरिट में आना है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो एक एक्सपेक्टेशन जनरेट करती है बच्चों के माइंड में और जनरेट करती है हमारे पेरेंट्स, माता पिता के खुद के अंदर। और इस वजह से क्या होता है, माता पिता और बच्चे दोनों ही ओवरबर्डन हो जाते हैं इन एक्सपेक्टेशंस की वजह से, राइट। दोनों ही स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। माता पिता एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है और बच्चे ये सोचते हैं कि हम माता पिता की ये जो वो चाहते हैं एक्सपेक्टेशंस वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो दोनों ही सिनेरियो में बच्चा और माता पिता दोनों ही ओवरबर्डन हो जाते हैं और फिर एक निराशावादक जो सराउंडिंग है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है बच्चों के अंदर प्लस माता पिता दोनों के अंदर। तो दैट्स व्हाई एक स्ट्रेसफुल लाइफ दोनों ही जीते हैं। फिर अगर हम दूसरा सिनेरियो ले लें, एक अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चा बड़े होके फॉर एग्जांपल लेट्स से डॉक्टर बने। हर एक इच्छा की होती है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर बने। कुछ आर्थिक प्रॉब्लम्स की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है कोई माता पिता डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया या डांसर नहीं बन पाया। तो हम वो क्या करते हैं, हम वो सारी चीजें बच्चों के ऊपर बचपन से ही बीज बोना शुरू कर देते कि बेटा मैं मेरी वजह से मैं बड़ा होके डॉक्टर नहीं बन पाया बट मैं चाहता हूँ कि आप ये करें। तो ये जो अपनी हमारे माता पिता के जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं वो भी हम अपने बच्चों को बचपन से ही देना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मेरी एक बेटी है और मैंने उसका नाम श्रेया रखा क्योंकि मुझे गाना सिंगिंग बहुत पसंद था एंड मैं नहीं बन पाई तो मैंने इस वजह से उसका नाम श्रेया रखा बिकॉज श्रेया घोषाल इज माय फेवरेट सिंगर। तो उसके बाद जब थोड़ी थोड़ी वो बड़ी हुई तो मैंने उसको सिंगिंग क्लास में डाला और फिर देखा कि शी वॉज नॉट एंजॉइंग दैट वन सिंगिंग। मैंने मुझे लगा कि तब मुझे ऐसा महसूस किया कि शायद यस मैं भी वही कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स अपने बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही हूँ बट शी इज नॉट एंजॉइंग दैट सिंगिंग। फिर वन डे एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उसको नाचते हुए देखा, शी वॉज डूइंग गुड डांस और ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने कभी अपना डांस कभी नहीं किया। तो आई जस्ट गेज दैट थिंग कि वो डांस क्या एंजॉय कर रही है, ठीक है। और फिर मैंने उसको डांस क्लास में डाला और फिर बाद में शी स्टार्टेड एंजॉय। तो इस तरीके की जो माइंडसेट है जो हम एक पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर क्रिएट करने की या जानने की कोशिश करते हैं ये बच्चों के ऊपर ही नहीं बल्कि पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा मानसिक प्रभाव देता है। और इस वजह से जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बच्चों के लिए या घर पे वो बहुत बुरा असर देता है इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब हम दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन लिखा हुआ है।
ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे कंपेयर करते हैं, जब भी रिजल्ट आता है हम बोलते हैं अच्छा तुम्हारे फ्रेंड को कितने नंबर आए, बताओ उसे कितने नंबर आए, कौन फर्स्ट आया। फिर हम अपने रिलेटिव से पूछते हैं कि उसको कितने कितने परसेंटेज आए, वो फिर हम उनको बताते हैं कि देखो आपको तो 70% आए हैं, लेकिन उसके तुम्हारी चाची की बेटी को तो 90% आए, देखो वो कितना अच्छा पढ़ती है। तो ये जो कंपैरिजन हम जो करते हैं, इस वजह से भी एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मक सराउंडिंग क्रिएट हो जाती है दोनों के ही। हम एज ए पेरेंट्स, माता पिता, हम खुद भी अनफुलफिल्ड रहते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, और जो बच्चा है वो भी अनफुलफिल्ड रहता है इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एज ए पेरेंट्स हमें क्या करना है, हमें एक जो सराउंडिंग है, एक जो राइट माइंडसेट है जो बच्चों के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं, एक बड़ा पर्सपेक्टिव देना है बच्चों को। और आज हम वही सोल्यूशन देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जो हम अपने रेगुलर लाइफ में इम्पाइट कर सकें और उसको हम इम्पार्ट कर सकें। ठीक है। तो सिर्फ पैसे कमाना ही हमारा, या अच्छी नौकरी लेना, या गवर्नमेंट जॉब लेना, यही हमारा एक मुद्दा नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों से। हमें एक ब्रॉडर, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ देखना है, बच्चों को देना है। और उसके लिए एज ए पेरेंट्स, एज ए माता पिता, हमें क्या करना है वो आज हम देखेंगे। तो हमें एक सही माइंडसेट क्रिएट करने की जरूरत है। बच्चा जो होता है एक पौधे की तरह होता है, और माता पिता जो होते हैं वो उस पौधे पे सही खुराक, सही पानी, सही न्यूट्रिशियस प्रदान करने का काम करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें ऐसा कर सकते हैं और क्या क्या चीजें ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ताकि एक हम सही माइंडसेट, एक सही एनवायरनमेंट हम अपने बच्चों को दे सके, ताकि वो हमेशा ना कि सिर्फ पैसे कमाने की सोचे, बल्कि हमारे लाइफ में आने वाले जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी करने के लिए सक्षम है।